आपके अंदर क्षमता है कि आप क्या प्राप्त करें, विजय ही प्राप्त करें। हालेलुया। फिर आपके सामने दैत्य जैसी समस्याएं क्यों ना हो, गोलियत जैसी समस्याएं क्यों ना हो, आप वो दाऊद है जो उस पर क्या पाएंगे, विजय ही पाएंगे। आप बालू और सिंह पर ही विजय नहीं पाएंगे, गोलियत जैसे दैत्य पर भी आप क्या पाएंगे, विजय ही पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप किससे उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इसलिए जब आप सामना करने जाते हैं तो आप नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर समस्याओं का सामना करें। हालेलुया। और यही कारण है कि उस परमेश्वर की क्षमता और योग्यता के कारण हम हमेशा ही विजय में होकर क्या करते हैं। लेकिन शत्रु शैतान जानता है कि हमारे भीतर क्या क्षमता है। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन से बातें किया कि मिद्यानियों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। मिद्यानी इतने थे कि मानो रेत के समान थे, बहुत सारे लोग। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को एक स्वप्न गिरा। उस स्वप्न में क्या देखता है कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा है। उन्होंने देखा कि जो डेरा वो डाले हुए हैं, एक रोटी लुढ़कते हुए आई और उसने डेरे को क्या कर दिया, गिरा दिया। तो वे लोग सोचने लगे कि ये स्वप्न क्या है। तो 14 वचन कहता है, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार है और कुछ नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, हमारी छावनी को गिराने वाला कौन है, गिदोन है। हम पर विजय पाने वाला कौन है, गिदोन है। क्योंकि परमेश्वर ने उसी को शूरवीर शूरमा कहा है, वही विजेता है, वही मिद्यानियों को क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। हालेलुया। मिद्यानियों से इजरायलियों को छुड़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस स्वप्न के अनुसार ही हुआ। परमेश्वर ने मिद्यानी सेना को गिदोन के वश में कर दिया, गिदोन की सेना के वश में कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब गिदोन लड़ने के लिए गया अपनी तलवार लेकर, तो गिदोन की जो तलवार थी वो गिदोन की नहीं थी, वो परमेश्वर की तलवार थी। हालेलुया। और परमेश्वर के डिक्शनरी में पराजय ये शब्द नहीं है। हालेलुया। तो गिदोन के साथ में होकर कौन है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से होकर, परमेश्वर हमारी ओर से होकर जब लड़ने लगता है, तो चाहे वो कोरोना वायरस के विरुद्ध में जंग हो या किसी और बात के लिए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए या कोई और समस्याओं के विरुद्ध में जंग क्यों न हो, विजय को हमें पाना ही है। हालेलुया। क्योंकि लड़ने वाले उस समय हम नहीं है, हमारी ओर से होकर कौन लड़ता है, परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे थोड़ी सी सेना को लेकर गिदोन गया और उसने मिद्यानियों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। हालेलुया। 7वें अध्याय के 25 वचन में ऐसा लिखा हुआ है न्यायों की किताब में, और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दातरस के कुंड पर घात किया और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर पर यरदन के पार गिदोन के पास में ले गए। हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं कि वो मारते चले गए, पूर्ण रीति से मिद्यानियों का उन्होंने क्या किया, नष्ट किया। हालेलुया। आप हम वो क्षमता से भरे हुए हैं जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह विजेता है और हम भी कैसे हैं, विजेता है। हालेलुया। इससे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 58वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमेशा ही जयवंत करता है। हालेलुया। हम विजेता होने की क्षमता और विजेता होने की सामर्थ्य और शक्ति से भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया हुआ है। वे परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं। वो प्रत्येक वो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी विजेता है, क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए है, वही मात्र है जो विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। तो हम भी गिदोन के समान अपने आप को देखें। परमेश्वर हमको देखता है कि हम कैसे हैं, विजेता है। हालेलुया। इससे बाहरी मनुष्यत्व में हमारे शरीर में हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में ऐसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस विजय की क्षमता से हम लोग भरे हुए हैं। आमीन। इसलिए एक आखिरी वचन को हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर
फैलाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको यीशु मसीह में हमेशा ही विजय देता है। हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो या किसी और प्रकार की समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी बीमारियां समस्याओं को देखकर भयभीत नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों भयभीत नहीं हुआ? यीशु जानता था कि वो विजय है। हालेलुया। वो जानता था कि वो विजेता है, वो बीमारियों को दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शैतान से भी कभी नहीं डरा। हालेलुया। आप जानते हैं कि बीमारी का स्रोत कौन है? शैतान है। शैतान ही अय्यूब के जीवन में बीमारियों को लेकर आया। सो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को देखकर क्या कहा? शैतान से यीशु नहीं डरा। जहाँ कहीं भी शैतान को देखा, शैतान से कहा कि वो निकल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने के नाते उस विजय होने की क्षमता को लिए हुए हैं। यीशु मसीह ने जो शैतान के साथ किया वो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई बीमारी शैतान ने लेकर आया है, वहाँ वो बीमारी शैतान का काम है, तो यीशु मसीह ने उस काम को क्या किया? नष्ट किया। हालेलुया। शैतान के कामों पर विजय पाया। तो प्रियो, हम भी यीशु मसीह में होकर शैतान के कामों पर क्या पाते हैं? विजय। हालेलुया। हम वो है जो बीमारी पर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जब भी अपने शत्रु को देखें कि वो काम कर रहा है, तो हम वही करें जो यीशु ने किया, क्योंकि जैसा यीशु विजेता है वैसे हम लोग भी कैसे हैं? विजेता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने जैसे शैतान से बातें किया, शैतान को डांटा, वैसे प्रियो हमें डांटना है। यीशु जानता था कि वो जयवंत है। यीशु जानता था कि वो शैतान पर भी विजय पाने वाला है। हालेलुया। वो मृत्यु पर भी विजय पाने वाला है। इसलिए वो कभी भी शैतान से या किसी बात से नहीं डरा। हालेलुया। हमें भी किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। अपने आप में ये ज्ञान रखें कि आप विजय पाए हुए हैं और आप विजय में होकर ही क्या करें? चलें। चाहे तूफान भी आपके सामने क्यों न हो, या किसी प्रकार की तूफान जैसी परिस्थिति आपके सामने क्यों न हो, आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जब चेले तूफान से डरे हुए थे, तो यीशु मसीह तूफान पर चलते हुए आ रहा था। हालेलुया। और उसने पतरस से कहा कि तू भी चल सकता है। आमीन। तो जैसा यीशु मसीह विजेता है, वो हमें भी विजेता बनाता है। हालेलुया। यही कारण है कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, वे क्या प्राप्त करते हैं? विजय को ही प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आप विजेता है। आप विजेता होने के सामर्थ्य से बने हुए हैं। एक विश्वासी होने के नाते आप जय से बने हुए हैं। एक विश्वासी होने के नाते आपके भीतर विजय का बीज है, स्वभाव है, और आपके अंदर क्षमता है कि आप क्या प्राप्त करें? विजय ही प्राप्त करें। हालेलुया। फिर आपके सामने दैत्य जैसी समस्याएं क्यों ना हो, गोलियत जैसी समस्याएं क्यों ना हो, आप वो दाऊद है जो उस पर क्या पाएंगे? विजय ही पाएंगे। आप बालू और सिंह पर ही विजय नहीं पाएंगे, गोलियत जैसे दैत्य पर भी आप क्या पाएंगे? विजय ही पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जब आप सामना करने जाते हैं, तो आप नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर उस समस्याओं का सामना करता है। हालेलुया। और यही कारण है कि उस परमेश्वर की क्षमता और योग्यता के कारण हम हमेशा ही विजय में होकर क्या करते हैं? चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे जो परिस्थितियां इन दिनों में है, जैसे कोरोना वायरस का फैलना, बीमारियां, आर्थिक संकट है, हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन सब संकटों पर भी, उन सब परिस्थितियों पर भी, बीमारियों पर भी हम कैसे हैं? विजेता हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। इसलिए जैसा यीशु मसीह विजेता है, वैसा हम सब भी कैसे हैं? हालेलुया। रोमियो उसका वचन कहता है, इन सब बातों में, चाहे अकाल हो, चाहे तलवार हो, चाहे बीमारियां हो, इन सब बातों में उसके द्वारा इस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम विजेताओं से भी कैसे हैं? बढ़कर हैं। हालेलुया। इस सच्चाई को अपनी आत्मा में स्वीकार करें। इस सच्चाई के प्रकाशन में होकर चलेंगे। निश्चय ही हम वो लोग हैं पहले से ही कोरोना वायरस पर विजय पाए हुए हैं। हालेलुया। बीमारियों पर विजय पाए हुए हैं। हम ऐसे हैं कि हम विजय प्राप्त करेंगे। आइए, समय है, अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते कि तेरा वचन कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे जय प्राप्त करते हैं। प्रभु तूने हमें ऐसा बनाया है कि हम विजय को